Bismillahirrahmanirrahim. Today we learned about exercise 1.1, question number 6. And let's have a look. Find the conjugate and absolute value of the following. तो इसका जो पहला सवाल है ये आपके पास है 4 + 5 आयोटा -1 + 7 आयोटा और तीसरा इसके सारे पार्ट्स हैं, कुल मिला के 6 पार्ट्स। ठीक है जी। तो इसका जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो किस तरीके से निकलती है? तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ 4 + 5 आयोटा। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको लेट करेंगे कि ये z के बराबर है और 4 + 5 आयोटा। ठीक है, ये हमने मान लिया। द कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी इस z का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा आपके पास? इज z और उसके ऊपर बार, एक छोटी सी लाइन है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट को शो करता है। 4 - 5 आयोटा, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो आपके पास ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ जो साइन है, अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। सिंपल। रियल पार्ट के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, वो माइनस में हो प्लस में हो वो वैसे का वैसा ही आएगा। अब आते हैं अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एक काम हमारा हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? z और ऐसे दो डंडियाँ निकाल, ये जो दो डंडियाँ हैं ना इसको मॉडुलस कहा जाता है और एब्सोल्यूट वैल्यू को जाहिर करने के लिए भी हम एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये जो z है और जो दो डंडियाँ हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी z की हमने क्या करनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है a² + b², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हमें पता है, सवाल में हमें पता है कि हमें ये दिया था, हमने लेट कर दिया था कि ये z के बराबर है, तो मैंने ये वही चीज़ यहाँ लिख दी 4 + 5 आयोटा। ठीक है, जहाँ पर हेयर a = 4 और b = 5, क्योंकि a 4 है और b जो है वो आपके पास 5 है। सिंपली क्या करना है, यहाँ इस फार्मूले में यहाँ इस a की जगह 4 आ जाएगा और 5 b की जगह 5 आ जाएगा और उनके जो है ना आप स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जमा करने पर 41 आएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट सॉल्व होता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस आपने करना है। लेट करना है, ये देखें, लेट करना है z = -1 + 7 आयोटा और फिर उसके बाद क्या करना है? कॉन्जुगेट ऑफ z, मतलब इस z का कॉन्जुगेट लेना है आपने -1 + 7 आयोटा। तो हम दोबारा से क्या करेंगे? इस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है, यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये आपका कॉन्जुगेट निकल के आ गया। अब इसके आगे क्या है? फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू मोड a² + b² स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a हमारे पास क्या है? a हमारे पास -1 है और b हमारे पास क्या है? +7 है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया कि हमें पता है कि z हमने लेट किया हुआ था कि लेट z बराबर है इसके -1 + 7 आयोटा, तो वो दोबारा यहाँ लिख दिया। हेयर, जहाँ पर यानी इधर जो है यहाँ पर हमारे पास a जो है -1 के बराबर है और b 7 के बराबर है। तो आपने इन दोनों को, मतलब a की जगह -1 और b की जगह 7 रख के यहाँ फॉर्मूले के अंदर रखना है और उसकी स्क्वायरिंग करनी। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और ये इवन पावर है तो ये इसको ख़त्म कर देगा माइनस को, तो +1 आएगा। और 7 का स्क्वायर होता है आपके पास
49, दोनों को जमा करने पर क्या आ गया 50। और अगर आप इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5√2। वो कैसे? वो ऐसे कि आप इस क्या करें कि आप इसको जो है 50 को ब्रेक कर दें। तो अगर मैं 50 को ब्रेक कर दूं तो 25 और 25 एंड 5 ये एलसीएम नहीं है, ठीक है। एलसीएम हम तब इसको कहते हैं जब हम डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं और वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं तब हम, लेकिन ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये हम नंबर को रूट्स के फॉर्म में या दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं, अल्फाजों में, आसान अल्फाजों में, कि आप इस नंबर को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक जोड़ा मिल रहा है 5 का और एक सिंगल आपको 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो जोड़ा है आपके पास वो 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये जो एक रह गया इसको मैं अलहदा से लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, 50 के ऊपर रूट है। तो अगर मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से लिखूँ तो ये 50 रूट बराबर होगा इसके, और ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको मैं अलहदा लिख देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि √5 का स्क्वायर और √2। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो आपके पास आ जाएगा 5 और √2 जो है वो अलहदा रह जाएगा। इसीलिए आप 50 अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी सेम एज इट इज़ उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है लेकिन रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो हम लेट करते हैं कि z बराबर है 0 प्लस √3 आयोटा, क्योंकि हमें पता है कि z की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है वो 0 है और b जो है वो √3 है, ठीक है जी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज, बार लगा के आपने सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और अगर आप ये ज़ीरो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जेड मोड, फिर वही ए का स्क्वायर लेंगे और √3 का स्क्वायर लेंगे। तो अगर आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से वही z इसके बराबर है, यार a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू √3। पूरा सेम क्वेश्चन है, जो पिछले दो इसके पार्ट्स गुजर चुके हैं उसी तरीके से ये भी करना है। यहाँ आकर आपने 0 का स्क्वायर 0 होता है और ये स्क्वायर क्या कर देगा, इस ऊपर वाले रूट को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा √3 जो इसका मॉडुलस है, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी। छठे पार्ट में क्या करना है आपने, ये जो 6 नंबर पार्ट है इसमें आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर खोल देना है। पहले तो इसको लेट करना है z के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपको मैट्रिक में काफ़ी मरतबा और 9th में पढ़ाया गया है। तो ये होता है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ये फार्मूले को यहाँ फिट करना है इसके ऊपर, ये a होगा ये b होगा। तो ये इस तरीके से आपने खोल देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर 25, 2 5 10, 10 40 और इसका आंसर आएगा 16 और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि ये होल की पावर 2 है ना। और फिर यहाँ पर ये 25 माइनस 40 आयोटा, 16 मैंने लिखा लेकिन आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो वो -1 इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। अब -40 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी का एक ही नंबर है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट का इसका कोई दूसरा है ही नहीं। और ये -16 और 25 दोनों रियल पार्ट्स हैं तो इनको हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको प्लस माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने करना है कॉन्जुगेट निकाल। अब इसके कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका जो ये इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है नेगेटिव है,
तो इसको हम लोग क्या कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है, और रियल को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी फार्मूला लगाएंगे, फिर हम पता है कि z इसके बराबर है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास a 9 के बराबर है और b -40 के बराबर है, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर इसको फिट कर देंगे, a की जगह 9 और b की जगह -40 रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ रख दिया है। इसका स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जमा करने से आपके पास ये नंबर आ जाएगा 1681। और फिर जब इसका जो रूट लेंगे आप कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपके आपके पास आ जाएगा 41, ठीक है। तो आपके पास मॉडुलस इसका आ गया 41। इसी तरीके से इसके ये बाकी जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सारा आपने देख के जब आपको ये सारे तकरीबन 6 पार्ट समझ में आ गए या 5 पार्ट आपको समझ में आ गए, तो बाकी जो है इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो 7वां पार्ट है वो मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर छठा पार्ट मैंने लिखा है, चौथा मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। चौथा आपने खुद करना है, ये चौथा पार्ट जो है ये वाला, ये आपने खुद करना है, ईजी है। और उसके बाद मैंने सातवां और 8वां कर दिए हैं। तो 7वां और 8वां मतलब छठा भी मैंने किया है, 5वां नहीं किया, तो 5वां भी आपने करना है, ठीक है। मतलब चौथा और 5वां आपने खुद करना है, छठा 7वां 8वां मैंने किया हुआ है। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, z बराबर है इस लेट कर देंगे इसको, यहाँ से हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए निकालेंगे तो हमारे पास ए और बी होना चाहिए, तो ए और बी हमारे पास यहाँ पर है, ये ए है ये बी है, ठीक है। यहाँ मैंने बाकायदा लिख भी दिया है सारा सब कुछ, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करना है, ए का स्क्वायर लेना है और बी का स्क्वायर लेना है, ठीक है। और जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ पर ये स्क्वायर क्या करेगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 144 आएगा। और फिर वो एलसीएम के तरीके से, ये तो आपको आता होगा कि एलसीएम के तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 9 का टेबल पढ़ो कि 144 आ जाए, ठीक है। तो 16 तक पढ़ेंगे और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा प्लस। और फिर 16 को पढ़े कि 16 का टेबल इतने तक पढ़े कि 144 आए, तो 9 तक, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। इन दोनों को जमा करने पे आपके पास 145 आएगा और डिवाइडेड बाय 144। तो यहाँ पे जो है 144 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 12 का। तो ये आ जाएगा रूट, क्योंकि ये रूट जो है ये स्क्वायर रूट ये इन दोनों पर है, तो ये इससे क्या बन जाएगा 12। और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा रूट के अंदर। तो ये इसका मॉड्यूलस आ गया। अब इसका जो 8वां पार्ट है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है z इज इक्वल टू दिस नंबर, पूरे को z के बराबर लेना है। सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 आयोटा, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, और आयोटा 2 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 आयोटा और 1 आयोटा, यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, और इस 1 को हमने फिलहाल ऐसे ही लिख दिया। और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है, तो वो -1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा। अब -2 और +1 का आंसर कितना होता है, -1, ठीक है। और ये 3 + 3 आयोटा इसी के साथ ऐसे आता रहेगा, और डिवाइड में जो रकम लिखी हुई है 3 + आयोटा वो उसके डिवाइड में आती रहेगी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। रेशनलाइज का मेथड आप पढ़ चुके हो। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, ठीक है। से या प्लस है ना, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। ये रियल का पार्ट चाहे कुछ भी हो, माइनस में हो प्लस में हो, इसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं,
ठीक है। तो इस इमेजिनरी पार्ट का जो डिनोमिनेटर में होता है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, तो इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में है उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा आएगा, और 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 3 1 जा 3, और आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है, और नीचे जो है ये इसके ऊपर एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, और बीच में क्या आता है, माइनस, ये फार्मूला होता है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे लग जाएगा। तो यहाँ से -3 को मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया, प्लस आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस 9 आयोटा, तो कितना बन जाएगा, 10 आयोटा। -3 को मैंने यहाँ -3 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा। अब +3 और -3 ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और नीचे जो है वो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस मैंने लिख दिया, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो +1 और 9 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ ऊपर भी 10 है, तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पर 1 आयोटा है, यहाँ पर इसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो या सिर्फ आप कह लें कि आयोटा है। ठीक है, जब आपके पास सिर्फ आयोटा की फॉर्म में कोई नंबर आता है ना, तो उसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और अगर सिर्फ नंबर होता है, मतलब अगर आपके पास z की वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर ये आ जाती 3 या -3 या 10 या -10, तो हम इसको प्योर रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और ये प्योर रियल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्जुगेट के ऊपर। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट में यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आयोटा है हमारे पास और इसके साथ 1 होता है, तो यहाँ पर हम इसके कॉन्जुगेट लेंगे, तो इस आयोटा के वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट का जो साइन है उसको चेंज करके लिख देंगे। तो हम इसको या इस तरीके से लिख देंगे, या लिख देंगे कि z बार बराबर है माइनस आयोटा के। 0 आप ना लिखे तो कोई मसला नहीं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू पे आते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला लिख दिया। z हमारे पास, हमें पता है ये यहाँ पर a क्या है, 0 है, और b आपके पास यहाँ पे मैंने बार बार बता रहा हूँ यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो b हमारे पास 1 है, तो मॉडुलस z बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो मतलब आपके पास सिंपली स्क्वायर रूट में 1 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट हमें पता होता है स्क्वायर रूट 1 बराबर होता है सिर्फ 1 के। ठीक है, तो ये आपके पास ये पहला जो इसका जो छठा सवाल था ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि भाई फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें इसमें इमेजिनरी और रियल
रियल, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकालने हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, ए और बी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास z बराबर होता है a प्लस बी आयोटा बी, मतलब ये रियल पार्ट आर ई और ये इमेजिनरी पार्ट आई एम। ठीक है, ये हमें निकालने हैं। तो पहले सवाल देखते हैं, और सवाल को मैंने एक मरतबा लिख दिया यहाँ पे। सोल्यूशन पे आते हैं। सिंस हमें पता है कि z की जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, हेयर a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, लेट करते हैं इस नंबर को z के बराबर। ठीक है, तो z के बराबर कर दिया। अब क्या करते हैं, इस 2 आयोटा को इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, और आयोटा 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 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा प्लस, ये प्लस क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम इस नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, और या पहले रियल पार्ट को लिख देते हैं 10 और फिर इमेजिनरी पार्ट को लिख देते हैं +6 आयोटा। कंपेयर कर देते हैं इस इक्वेशन के साथ। अगर आप इसको कह लें कि ये जो है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे साफ साफ नज़र आएगा कि ये जो है ये ए की जगह है और ये जो 6 है ये बी की जगह है। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि वी गेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 6। तो आप इसको अगर और अच्छे अंदाज में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख दें कि आर ई जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, वो 10 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 6 है। आइए इसका जो ये दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं। तो ये आप इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसका रेशनलाइज करेंगे। इसको हम क्या करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू इसके बराबर है, इसके बराबर, और फिर मैंने यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्टली किया हुआ है। पहले आपने सिर्फ यहाँ पे z इज इक्वल टू फिलहाल ये लिखना है, उसके बाद एक स्टेप करना है, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे विथ ऑपोजिट साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट नंबर। इस इमेजिनरी पार्ट नंबर का जो साइन है ये माइनस है, तो यहाँ हम लोग दोनों जानिब क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पर इस पे आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर इसकी 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि x पावर मल्टीप्लाई 1, एक्स की पावर 1, तो ये 1 1 बन के क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे वाले को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि 5 माइनस आयोटा और √5 √5 प्लस आयोटा। तो मतलब ये है कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, पिछले सवाल में मैंने ये फॉर्मूला लिखा था। तो इस पे भी फार्मूला और इस पे भी फार्मूला, तो पहले तो इसको फार्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ तो मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिए और इसको फार्मूले के लिए तैयार करते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपके पास, ये स्क्वायर क्या कर देगा, इस रूट को कैंसिल कर देगा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया है प्लस नीचे, और ऊपर क्या है, यहाँ पर ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, प्लस 2, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और प्लस और आयोटा के स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा,
बाकी चीज़ें मैंने सेम एज इट इज़ ऐसी लिख दी। अब यहाँ पर ये जो रियल पार्ट है और ये जो रियल नंबर है, सॉरी पार्ट कह रहा हूँ, नंबर जो है, तो ये 5 और -1 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और ये इमेजिनरी पार्ट इसी तरीके से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। और अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप आगे करना चाहें तो अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। 4 के नीचे भी 6 डिवाइड में लिख दें, और प्लस 2√5 आयोटा के नीचे भी आप क्या लिख दें, 6 लिख दें, ब्रेक कर दें इसको। फिर आप इसको कैंसिल कर दें, 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा, और यहाँ पे 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 1/3। यहाँ 1 लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ 1 होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √5 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको उसी तरीके से कंपेयर कर देते हैं कि भाई हमारे पास z जो है वो इसके बराबर है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हमारे पास a होगा और ये हमारे पास क्या होगा, b, क्योंकि हमें फाइंड ही यही करना था कि हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो नंबर दिया गया है, कि इसके अंदर हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं, यानी a और b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये a की वैल्यू आ गई, और ये इमेजिनरी पार्ट उस नंबर का जो है b पार्ट, जो इमेजिनरी नंबर होता है, तो उसका आंसर ये आ गया, ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई आयोटा ऑफ वाई, तो यहाँ पर a प्लस आयोटा b, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं तो हम लोग यहाँ x y की जगह a और b यूज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर आर ई जेड, मतलब जो रियल पार्ट है यानी a की जो वैल्यू है वो 0 है, एंड z मोड z इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द z। सही है, मतलब मोड जो है वो 2 है और उस मोड का आंसर 2 है, और कह रहे हैं कि भाई z जो है वो क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है, हमारे पास एक चीज़ ये गिवन है और एक आपके पास ये गिवन है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि z आर ई जेड बराबर है 0 के, जिसका मतलब ये है कि x बराबर है 0 के, एंड मोड z इज इक्वल टू 2, ये भी आपके पास गिवन है, और आपके पास ये इक्वेशन भी दी गई है, ठीक है। ये इस नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिया गया है, तो इसको भी मैंने लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया। अब नाउ हम क्या करते हैं, जो मोड z है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं a² प्लस b², चूँकि यहाँ पे एक्स वाई है तो हम लोग एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। बराबर होता है, अब देखें यहाँ पर जो मोड z है वो बराबर है 2 के, इसकी जगह मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है, ठीक है। और x² x के ऊपर स्क्वायर है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, तो इसकी जगह 0 लिख दिया, और y² सेम एज इट इज़ ऐसे ही आए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं जब स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ पे 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास सिर्फ 0² तो 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, y²। अब हम क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पर रूट लगाते हैं कि हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इस y को मैंने यहाँ पहले लिख दिया और 4 को वहाँ लिख दिया है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इसके ऊपर रूट लेंगे दोनों जानिब, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी +-2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, यहाँ पर हमें इसको पुट करना है, x को भी और y को भी। तो मैं पहले इस इक्वेशन को लिख देता हूँ आसानी के लिए, तो यहाँ मैंने इक्वेशन लिख दी, और फिर मैं x की जगह 0 रखता हूँ और y की जगह +-2 रखता हूँ। अगर आप इस 0 को ना लिखें तो आप फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू +-2 आयोटा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसकी जो ये दूसरा पार्ट है ना, इसके अंदर बुक के अंदर यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। पहले वाले सवाल सॉल्व करते हैं, x, y 2, 3 इज इक्वल टू -4, 7।
तो ये पहला सवाल मैंने लिख दिया। यहाँ पर ये जो 2,3 है ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको वहाँ भेज दिया, इसको डिवाइड में कर दिया, ठीक है। अब डिवीजन का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, तो डिवीजन का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। ये आपके पास ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। तो यहाँ पर आप ए बी सी ये वाला साइड जो है इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स माइनस एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू क्या है 2, फिर प्लस बी की वैल्यू क्या है 7, फिर डी की वैल्यू क्या है 3। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से इसको ए बी सी डी मान के चलते हुए आपने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रखनी है और बीच में यहाँ कॉमा है, ठीक है। और नीचे सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये सी है ये डी है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -8 ये हो जाएगा 21, इस ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर आएगा 13, और इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इनका भी आंसर आएगा 13। और 14 + 12 क्या आएगा 26, और 4 + 9 ये आ जाएगा 13। अब 13 13 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 13 1 = 13, 13 2 = तो यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। इक्वेशन सॉल्व होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ये जो सवाल है इसके अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारा फाइंड करना जो था वो हमारा मकसद था। तो यहाँ पर आप इसको दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं कि आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर में, ये बगैर ऑर्डर्ड पेयर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 पे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपने फाइंड करना है, सही है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। दूसरी जानिब जो चीज़ लिखी हुई है 2i आयोटा, उसको ऐसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ तक तो लिखना है। बाकी क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, इसको 2 3 = 6, 6x आयोटा प्लस ये क्या हो जाएगा 9, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। बाद में इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x² + 6x आयोटा, और ये जो 9 था ना ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और -1 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 -9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि इस 9 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये वहाँ जाके +9 हो जाएगा, और बाकी ये जो 2 रकमें हैं ये इसी तरीके से यहाँ हम लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि बाय इक्वेटिंग इक्वेशन, या आप कह सकते हैं कि इसके आगे अगर मैं ये लिख दूँ कि बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। मतलब इस रियल के साथ कंपेयर करें और इस इमेजिनरी को इस इमेजिनरी के साथ कंपेयर करें। तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके, और जब ये आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके 2i आयोटा के। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, रूट ले लूँगा दोनों साइड में। यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो रूट ले लिया तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, x की वैल्यू आ जाएगी, और 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो क्या हो जाएगा 3 का मतलब स्क्वायर होता है, तो आप क्या करेंगे 3 इसका क्या आ जाएगा +-3 आ जाएगा, ठीक है, रूट से निकल कर। ये इसी तरीके से यहाँ पे ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को यहाँ शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, 6 के नीचे ले आते हैं, तो ये मैंने दूसरी जानिब लिखा है, और 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x। ये इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम करते हैं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब इस 1 को इस 2 में यूज़ करें। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आ जाएगा +-3। तो ये आप देख सकते हैं कि y = इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल यूँ बन जाएगी, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 3 और x की जगह क्या आ जाएगा +-3। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, =, और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा +-3
9, ठीक है। तो देयरफॉर अब आखिर में हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं। तो x की वैल्यू जब 3 थी तो y की वैल्यू 9 थी, और जब x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू -9 थी। अब इसकी डबल डबल वैल्यू क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है, जो पावर है हमारे पास 2 है, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ भी 2 2 के हिसाब से आएंगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना। इसके ये एक पहला वाला और छठा पार्ट मैं करता हूँ, उसके बाद ये बाकी जो है ये आप खुद करें। आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब जिस तरीके से हमारे पास रियल नंबर के लिए एक प्लेन होता है ना, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई प्लस वाई, तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं कभी इस तरीके से, जो लीनियर ग्राफ्स होते हैं वो आप ड्रॉ करते हैं, तो आप उसके लिए लाइंस और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन ये है आपके पास रियल एक्सिस होती है, ठीक है। ये भी रियल एक्सिस होती है, ये भी रियल एक्सिस होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है, ये जो हॉरिजेंटल है ये हमारे पास रियल एक्सिस तो होता है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। ये मैं अगर आप यहाँ पर लिख दूँ कि ये जो है ये इमेजिनरी होता है, और ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास रियल एक्सिस होता है। तो जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि इस सवाल का मतलब ये है कि ये आपसे ये चाह रहा है कि इन पॉइंट्स को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करें कि ये कहाँ लाई करेगा। तो बहुत आसान है, ये ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और अगर इस पार्ट की बात करूँ तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, +2, तो आप +2 को यहाँ ढूंढेंगे यहाँ, क्योंकि ये प्लस एक्सेस ये रहा ना, यहाँ तो नहीं ढूंढेंगे हम लोग क्योंकि ये माइनस में चल रहा है। तो ये 2 प्लस, यहाँ पर आप अपना ये पेन इस तरीके से रखें, ठीक है। और फिर ये क्या है, -3, तो y जो है वो माइनस में है, तो आपको ऊपर जाना नहीं है, आपको नीचे आना है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में, तो यहाँ पर आपने पेन रखा था, अब -3 नीचे आना है, तो -3 यहाँ आ रहा है। तो इन दोनों का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये आपके पास ये पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लोकेट हो रहा है। तो ये जो है ये पॉइंट आपके पास यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। बस आपको सिर्फ ये पॉइंट लोकेट करके बताना है, रिप्रेजेंट करके कि ये कहाँ आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि x जो है -5 है, तो मैं आऊँगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर अपना पेन रखूँगा, ठीक है। और y जो है वो 0 है, तो y 0 कहाँ होता है यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ओरिजिन पे 0,0 होता है, क्योंकि x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये 0 यहाँ, तो इसको अगर मैं इंटरसेक्ट कराऊँ तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे ये कहा गया है कि ये जो है ये नंबर आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जो लेंथ है ना वो फाइंड करनी है। ये आपने नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये किस तरीके से है। ये काम नहीं करना आपने, वो नेक्स्ट पेज पे वो वाला आप इस आंसर में लिखेंगे, ये नहीं लिखना है आपने। जैसे ये -5 है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। -5 वही आप ये वाला प्रोसेस करेंगे इस पे कि -5 x की वैल्यू है, तो -5 ये रहा नेगेटिव एक्सिस में, ठीक है, x एक्सिस में। और +2, तो +2 आपके पास ये रहा y, ये y की वैल्यू है, तो ये आपके पास 2 जो है ये यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। अब ओरिजिन से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ तक इसको यहाँ इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो ये जो लेंथ है ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है। और ये एक्चुअल में मॉडुलस होता है, जो अभी हम लोग निकालते रहे ना पिछले सवालों में, ये जो z मोड होता है, ये चीज़ होती है। ये जो लाइन आपके पास ये यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक जा रही है, ठीक है।
खैर, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ लिखा है कि -2 + 2 आएगा। तो आप क्या करेंगे, वही हम ये मॉडुलस ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, z मॉडुलस इज इक्वल टू a² + b²। तो यहाँ पर a जो है, a आपके पास -5 है और b आपके पास +2 है। तो आप सिंपली यहाँ से, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे आप, नेगेटिव को ख़त्म कर देगा 25, ये बन जाएगा आपके पास 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है और दोनों को जमा करने पे आता है 29, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना, ठीक है। ये वाला काम आपने नहीं करना, आपने सिर्फ जस्ट ये वाला काम करना है, ठीक है।